नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के जो सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये नेक्स्ट वीडियो में लेकर आया हूँ। आप सभी को पता भी है कि हम जो ये सवाल कर रहे हैं ये सभी प्रीवियस ईयर के सवाल हैं। सॉल्यूशन हम बेसिक से भी कर रहे हैं और साथ साथ में जो ट्रिक बन रही है वह भी हम समझ रहे हैं। समय ज़्यादा ख़राब नहीं करते हुए हम जल्दी से सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। देखो, सवाल कह रहा है कि 13/55 को 10 मलव में बदलिए। 10 मलव में बदलने का मतलब है 13 में आपको 55 का भाग देना है। 13 में 55 का आप भाग देंगे तो देखो, पहले हम देखते हैं। जब मैं 13 में 55 से भाग दूंगा तो मुझे पता है 13 में भाग जा नहीं रहा, तो हम क्या देंगे, पहले पॉइंट। तो पहले मैंने दे दिया पॉइंट। पॉइंट देते ही यहाँ मिल जाएगा मेरे को 0। अब मुझे पता है 55 का 2 बार भाग दूंगा मैं तो मुझे मिलेगा 110। जब 110 मिलेगा तो 130 में से 110 गया तो 20 बचेगा शेष। अब 20 बचा है तो 55 में भाग जाएगा नहीं, तो हम एक 0 और ले लेते हैं। अब यहाँ से मैं फिर से देखूंगा तो 55 का भाग 4 बार तो जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? 55 का 4 बार करेंगे तो 220 आ रहा है। भाग कितनी बार गया? 3 बार। अब आपको ऑप्शन चेक करना है। पॉइंट 2 सब में है, तो मैंने पॉइंट 2 के बाद एक बार और भाग दिया और भाग गया 3 बार। अब आप चेक करो, पॉइंट 3 कहाँ पे मिलेगा? 2 के बाद 3 यहाँ पे है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, तो ऑप्शन क्या हो गया? बी राइट। अपने को आगे 6 तक निकालना ही नहीं है, क्योंकि जब 0.23 मिल गया है तो ये इसी ऑप्शन में है और यही राइट होगा। अगला सवाल है, उस राशि का 3 वर्ष के लिए 7% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जिसका 3 वर्ष में 7% की दर पर साधारण ब्याज 18,900 रुपये होगा। एक बार के लिए हमें देखना है कि साधारण ब्याज दे रखा है, दर दे रखी है और समय दे रखा है। मूलधन हमें ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। जब आपको साधारण ब्याज दे रखा हो तो मुझे पता है कि यहाँ से मैं पहले मूलधन निकालूंगा, और मूलधन होता है ब्याज इंटू 100 बटा समय इंटू दर। हमने पहले देखा ब्याज है 18,900 इंटू 100 बटा समय है 3 साल और दर है 7%। 7 से भाग देंगे तो देखो, पहले 7 दूने 14 और 7 सत्ते 49। 7 दूने 14, 7 सत्ते 49, 2 0 इंटू 100 का एज इट इज। 3 से फिर से भाग देंगे तो 9 3 27, तो ये मिल गया 900 इंटू 100, मतलब 90,000 रुपये उसने क्या किए, पेमेंट लगाया, और 90,000 रुपये का उसे ब्याज मिला 7% की दर से। साधारण ब्याज मिला उसे 18,900 रुपये 3 साल के लिए। अब वह कह रहा है कि इन पैसों को वो चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल के लिए लगाएगा तो उसे कितना ब्याज मिलेगा। तो 3 साल के लिए उसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे हम। तो पहले आपको पता है कि इसमें मिश्रधन मिलेगा, तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन आपका 90,000 रुपये इंटू 1 प्लस दर 7/100 की घात समय। हम इसे सोल्व करेंगे तो देखो, 90,000 रुपये इंटू ये हो गया 107/100, और ऐसा मिलेगा 3 बार। क्यों मिलेगा? क्योंकि बघात 3 है। देखो, 4 0 से तो ये 4 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब 107 को 107 से गुणा, फिर 107 का फिर से गुणा और उसका 9 से गुणा, ये मिलेगा अपने को क्या? मिश्रधन। और हमें क्या चाहिए? चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसमें से घटाएंगे मूलधन, तो ये मिलने के बाद हम इसमें से माइनस करेंगे, यह सब मिलेगा। इसमें से -1 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? अपना मिल जाएगा अपने को सीधा ब्याज।
और वह भी कौन सा? चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ से ये माइनस करने के बाद 90,000 माइनस करना होगा। इसमें दो होगा, या तो आप 90,000 माइनस कर दो या पूरे कोष्टक के साथ -1 कर देंगे, लेकिन आप इसको 90,000 ही माइनस कर दें। इसे पूरा सोल्व करने के बाद आपको मिलेगा यह 20,253.87 और ये लगभग किसके बराबर होगा? ये लगभग है 20,254 के। निकटतम रुपए में ये आपसे पूछा है, तो 20,254 रुपये के निकटतम है, और यह क्या हो गया? सी ऑप्शन राइट हो गया। दोस्तों इस टाइप का जब बनेगा तो आपको कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी होगी। 107 को 107 से गुणा करोगे, फिर उसका 107 से गुणा करोगे, फिर इसका 9 से गुणा करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, उसमें से हम 90,000 माइनस कर देंगे। मैं वीडियो लंबा नहीं करने की वजह से इस गुणा को मैंने पहले ही कर लिया है, जिससे आपको भी क्या हो, ज़्यादा समय नहीं लगे, क्योंकि अब सीधा आपके सामने 107 को 107 से गुणा करना है, फिर 107 को गुणा करना है। अगला सवाल है, यदि tan a प्लस कोट ए बराबर 2 है तो tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए का मान ज्ञात करो। दोस्तों tan a प्लस कोट ए, देखो tan a प्लस 1/tan a, क्योंकि कोट ए क्या होता है? tan का उल्टा, इक्वल टू 2। तो जब इस टाइप का मिले x प्लस 1/x इक्वल टू 2, तो हमें हमेशा x को क्या मान लेना है? 1 मान लेना है। x 1 मानेंगे तो 1 प्लस 1 2 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या मानेंगे? tan a की वैल्यू 1 है, तो tan a की वैल्यू 1 प्लस 1/1, 1 और 1 2। तो इसी प्रकार tan a की वैल्यू कितनी? 1। तो यह तो है tan स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा 1/tan स्क्वायर ए। मान निकालना है जो tan a की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर, क्या मिला? 2 आंसर। जब भी इस टाइप में सवाल दे रखा हो और वैल्यू 2 दे रखी हो, x प्लस 1/x का मान 2 दे रखा हो, इसके बाद में अगर वह x की कितनी भी घात प्लस 1/x की कितनी भी घात पूछे, हमेशा आंसर 2 होगा। ठीक है, हमेशा आंसर क्या होगा? 2 होगा। अगला सवाल है कि जीव को उसकी परीक्षा में 492 अंक प्राप्त होते हैं। यदि उसको 12 अंक और अधिक प्राप्त होते तो उसके प्राप्त अंकों को प्रतिशत 84 होता। मतलब जीव को कोई परीक्षा थी, उस परीक्षा में उसको 492 अंक मिले, लेकिन वो कहता है कि 12 अंक अगर और मिले होते तो वह 84% के बराबर होता, तो वह उसकी परीक्षा में अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता था। भाई अधिकतम आप कितने अंक प्राप्त कर सकते हो? अगर मैं कहता हूँ कि कोई पेपर मैंने आपसे लिया और उस पेपर के टोटल अंक कितने हैं? 100। जब टोटल अंक ही 100 है तो आप अधिकतम कितना प्राप्त कर सकते हो? 100 ही प्राप्त कर सकते हो अधिकतम, क्योंकि इससे अधिकतम तो आप अंक प्राप्त करोगे कहाँ से, जब अंक टोटल 100 ही नंबर का मैंने पेपर लिया है। मतलब मुझे वह निकालना है कि वह कितने नंबर का पेपर था। तो हमने देखा कि यह कह रहा है कि 492 नंबर उसने प्राप्त की। उसके बाद अगर वह 12 अंक ज़्यादा प्राप्त करता तो यह सब चीज़ें क्या हो जाती? 84% के बराबर हो जाती, और हमें चाहिए 100%। सॉल्व कर लो। 492 और 12 494, और 10 और जोड़ेंगे तो 504 बटा 84 इंटू 100। काट दो भाई, कितनी बार कट रहा है?
देखो 2 से काट दो, पहले आपको ज़्यादा लग रहा हो तो। ये 4 और ये 2 बार, और यहाँ से कटेगा 2 दूनी 4, फिर से 5 और ये 2, 252। फिर से काट दो 21, और ये कट जाएगा 2 से 1 बार, 2 बार और 6 बार। 3 से जाएगा 7 बार, और 3 से गया ये 4 बार, 4 त्रि 12, 3 दूनी 6, ये 7 छंग 42। क्या मिला? 600 अंक मिले। तो उसे अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है? वो 600 अंक अधिकतम प्राप्त कर सकता है। डी ऑप्शन राइट। इसे आपको पता हो 84 को सीधा 504 से, लेकिन अगर नहीं पता हो तो आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। जल्दी जल्दी से काटेंगे तो जल्दी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि n एक पूर्ण संख्या है। जब इसे 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? देखो भाई, मैंने माना n कोई संख्या है, इसको मैं 6 से विभाजित करता हूँ तो भाग कुछ समय के लिए जाता है, या इसे ऐसे लिखते हैं हम कि n कोई संख्या है, इसे हम 6 से विभाजित करते हैं, भाग गया x टाइम, और लास्ट में शेषफल क्या बचा? 4। जब कुछ ऐसा सिस्टम हो तो हम क्या मानते हैं? यह संख्या निकालने के लिए, n निकालने के लिए क्या होता है कि 6 को x से गुणा करेंगे और इसमें 4 जोड़ देंगे। कुछ ऐसा ही होता है। अब मैं इस n का मान निकालने के लिए मैंने कहा कि भाग एक बार ही जाता होगा, तो x की वैल्यू 1 लेंगे। यहाँ से मेरे को n का मान मिलेगा 6 इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस 4, 6 और 4 10। n का मान क्या मिला? 10। आगे सवाल कह रहा है कि यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए, अपने हिसाब से n मिला 10, 2n कितना हो गया? 20। 2n को 6 से विभाजित करो तो 6 3 18, 3 बार पूरा भाग जा रहा है, और शेषफल क्या बच रहा है? 2। तो 2 क्या बच गया? शेषफल। यह एकदम बेस्ट तरीका रहेगा। आप मानते हो कि ऐसा नहीं हो, n x की जगह 2 ले लेते हैं तो n का मान क्या मिलेगा? 6 दूनी 12 प्लस 4 16। 2n कितना मिलेगा? 32। भाग दो भाई 6 से, 6 पंजे 30, शेष क्या बचा? 2 शेषफल रह गया। तो हमेशा आपको क्या मिलेगा? शेषफल 2 ही मिलेगा। कैसे मिलता है वह बताएं। देखो, पहली बार में शेषफल कितना बच रहा है? 4। ट्रिक ध्यान रखने के लिए आप क्या करेंगे? पहली बार में जब n है तो शेषफल 4 बच रहा है। जब 2n होगा तो उसके हिसाब से शेषफल 8 बचेगा, लेकिन 8 से 6 छोटा है तो 8 में हम 6 का भाग देंगे, भाग जाएगा एक बार और शेषफल बचा 2, तो यह 2 शेषफल रहेगा। अगर ये कहता कि n में भाग देने पर शेषफल बचा 2, तो n में 6 का भाग देने पर 2 शेषफल बचता है, और 2n में कितना बचेगा? तो हम लिखते 2n में 4 शेषफल बचेगा, क्योंकि 4 भी 6 से छोटा ही है, तो 4 शेषफल बचेगा। चार क्यों बचता वो भी देख लेते हैं। मैं कहता हूं कि 2 शेषफल बच रहा है। जब 2 शेषफल बच रहा है तो यहाँ पर क्या मिलेगा? ये शेषफल 2, तो n का मान होगा 6x प्लस 2। पहली बार में ये क्या हो रहा है? 6 को 1 से गुणा करेंगे, 6 प्लस 2 8। जब यह 8 हो रहा है तो 2n का मान कितना? 8 दूनी 16, 16 में भाग दो 6 का, 6 दूनी 12,
2 बार गया, 12 के बाद शेषफल क्या बचा, 4 शेषफल बच गया। मैंने कहा था कि जब ये पहली बार 2 शेषफल तो दूसरी बार 4 बचेगा। अगर ये यहाँ पर कहता कि 3n में 6 से भाग दें, जब n में शेषफल 2 रह रहा हो और 3n में 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, तो हम कहते हैं शेषफल 0 बचेगा। क्यों? क्योंकि इसको भी 3 से आप गुणा करोगे तो मिलेगा 6 और 6 का 6 में भाग जा रहा है बराबर एक बार, शेषफल कुछ बचा ही नहीं, तो शेषफल क्या होगा, 0 होगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जो शेषफल बच रहा है, जिस संख्या को जितने से गुणा किया है उस शेषफल को भी उस संख्या से गुणा कर दो। अब देखो कि भाग जिसका दे रहे हैं वह संख्या भाजक छोटा है शेषफल से या बड़ा है। जब छोटा होगा तो एक बार और भाग चला जाएगा, उसके बाद जो शेष रहेगा उस संख्या को क्या लिखेंगे, शेषफल लिखेंगे। ठीक है, मैंने एक एक्स्ट्रा उदाहरण लेके भी आपको क्या कर दिया है, समझा दिया है आसानी से। शेषफल वाली दिक्कत अब नहीं आनी चाहिए। ये सवाल आप लोगों के लिए, आप जल्दी से कमेंट करो कि क्या होगा इसका आंसर। देखो मैं सॉल्व कर देता हूँ। √32 माइनस √18 बटा √50 प्लस √8। मुझे देखने के बाद कुछ थोड़ा समझ में आ रहा है कि √32 नहीं होके √16 होता तो इसमें से वर्गमूल लिया जा सकता था। 18 में भी √18 नहीं होके 9 होता तो वर्गमूल लिया जा सकता था। 50 में भी 25 होता, मतलब सब में √2 ज़्यादा है। हम क्या करते हैं, इसमें से √2 कॉमन ले लेते हैं। कैसे? मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 16 माइनस इसे लिख सकता हूँ 2 × 9 बटा इसे लिख सकता हूँ 2 × 25 और इसे लिख सकता हूँ 2 × 4। क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसा? ठीक है। अब गुणा है तो अलग अलग लिख सकते हैं। इसे मैं लिख सकता हूँ √2 × √16 माइनस एज इट इज √2 × √9 बटा √2 × √25 माइनस प्लस है भाई नीचे वाला √2 × √4 हो गया। इसके बाद क्या, हम लेंगे √2 ऊपर से भी कॉमन, √2 नीचे से भी कॉमन। हमने ले लिया √2 पहले ऊपर से कॉमन, यहाँ क्या बचेगा √16 माइनस √9। ठीक है, बटा यहाँ पर √2 कॉमन तो यहाँ हो गया √25 माइनस प्लस है भाई √4। ठीक है, √2 से √2 कैंसिल, √16 का मतलब 4 माइनस √9 का मतलब 3 बटा √25 का मतलब 5 प्लस √4 का मतलब 2। करो भाई सोल्व, 4 माइनस 3 1, 5 प्लस 2 7। क्या मिला फाइनल आंसर 1/7। बी ऑप्शन राइट। इस टाइप के सवाल बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए, और ये कब होगा, जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ही शानदार होगी, जब अपने आप आपको पता चल जाएगा कि यहाँ किस संख्या से इसको गुणा किया गया है या किस संख्या से भाग दिया गया है, जिस वजह से यह मान हमें मिल रहा है। देखो अगला सवाल, यदि आप 5x² माइनस 6x प्लस 5 में से -x² माइनस x प्लस 8 घटा देते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा। द्विघात समीकरण है दोनों, और द्विघात समीकरण को घटाना है। कैसे लिखते हैं पहले देखो, 5x² माइनस 6x प्लस 5
आगे दे रखा है माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 8। दोस्तों नॉर्मल जोड़ हम जब करते हैं तो हम सीधा घटा देते हैं, लेकिन जब चर संख्याएं हो उन चर संख्याओं में आपको क्या करना होगा, इनके चिन्ह चेंज करने होते हैं और फिर जोड़ देना है। हम क्या करेंगे, देखो माइनस का क्या होगा प्लस, इस माइनस का क्या होगा प्लस, इस प्लस का क्या होगा माइनस, मतलब अब एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, एक्स भी प्लस का हो गया और 8 जो है वो माइनस के हो गए। 5x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर अगर जोड़ देंगे तो कितना 6x स्क्वायर। देखो भाई प्लस का 6x स्क्वायर कहीं मिल रहा है, डी ऑप्शन में मिल रहा है राइट आंसर। फिर भी आप आगे सोल्व करना चाहेंगे तो देखो माइनस का 6x और प्लस का x कितना हो गया, माइनस के 6x में से प्लस का x तो माइनस के 5x हो गया। अब देखो 5 और ये माइनस का 8, माइनस के 8 में प्लस का 5 जुड़ेगा तो माइनस का 3, तो यह क्या मिला आपको फाइनल सॉल्यूशन। ऑप्शन देखते ही आपको पता चल जाता है कि पहला ऑप्शन ही कहाँ मिल रहा है, 6x स्क्वायर प्लस का यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। ठीक है।